दोस्तों क्रिप्टो बिल्ड को लेके आज ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। साथ ही यहाँ पे बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट यहाँ से क्या हो सकता है, क्या डंप आ सकता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली जो अपडेट आया बिल्ड को लेके वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह सकता है। तो अपडेट के अंदर बेसिकली क्या चीज हुई है, आप सभी लोग जानते हो कि पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा है जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्रिप्टो के बारे में भी, जहाँ पे एमपीज एमएलएस जो है वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कि इसका रिलेटेड क्या आंसर होगा, इसका रिलेटेड क्या आंसर होगा। वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं आपके साथ प्रीवियसली शेयर भी कर रहे थे। जहां पे पहला क्वेश्चन हमारा था द करंट लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली रिप्लाई करते हुए बोला कि यहाँ पे करंटली कोई भी रेगुलेटेड नहीं करी जा रही क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इंडिया। इसका आंसर सिंपली यहाँ पे आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन जब यहाँ पे पूछा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से बेसिकली इसलिए पूछा जा रहा है ताकि क्लियरिफाई लोगों को हो पाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है क्रिप्टो रिलेटेड एंड कैसे यहाँ पे लॉस जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे आने वाले कुछ समय के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट incurred in mining cryptocurrency are to be treated as cost of execution and are therefore permissible deduction if so the details therefore। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो भी यहाँ पे माइनिंग करता है क्रिप्टो की, बिटकॉइन इथेरियम माइनिंग जो भी करता है, उसमें जो उसका रिग खरीदने का खर्चा आता है और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है, उसको मेंटेन रिग्स को करने में खर्चा आता है, क्या वो यहाँ पे लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा, सीधे उसको डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका आंसर नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो होगा वो वहाँ पे लगाया जाएगा, उसके हिसाब से उसका टैक्स मैनेज होगा। बट यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आ गया कि उसका जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा या फिर उसकी मेंटेनिंग का खर्चा होगा वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। उससे वो बंदा, मान लो कि आपको यहाँ पे 2,000 रुपये का टैक्स देना है और आप ये दिखा दो कि मेरा बिजली का बिल यहाँ पे 200 रुपये आ गया, 500 रुपये का मेरा इसमें मेंटेनेंस खर्चा लग गया, तो मैं यहाँ पे टैक्स थोड़ा कम दूंगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। आपको डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि माइनर्स के लिए डेफिनेटली काफी इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि उससे उनके जो प्रॉफिट है वो बहुत यहाँ पे कम आएंगे। एक तो वैसी माइनिंग में बहुत लेट प्रॉफिट होते हैं, लगभग 1 साल लग जाता है माइनिंग रिस्क अगर आप लेते हो तब तो आपको रिकवरी करने में जो उसका रिस्क का पड़ता था, रिस्क का जो पैसा था। उसके अलावा अगर आप 30% टैक्स भी दोगे तो डेफिनेटली वो काफी एक बहुत लंबा टाइम ले लेगा आपके लॉस को, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिवर करने, और माइनिंग एक तरह से अनप्रॉफिटेबल हो जाएगी शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो। बाकी जो लॉन्ग टर्म में बड़े स्केल पे कर रहे हैं वो अभी भी यहाँ पे कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे स्केल पे कर रहे थे, एक दो रिस्क, 1 लाख 2 लाख के रिस्क लेके कर रहे थे, उनके लिए प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं रहेगी और उनको यहाँ पे लॉस होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे निकल के आई है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, while losses incurred due to the transfer of virtual assets cannot be set off against any other income, whether the losses arising from sale of one digital asset can be set off against gains arising from other virtual digital assets। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लो कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को सेल करते हो, आपको 500 रुपये का उससे प्रॉफिट होगा। दूसरी क्रिप्टो करेंसी को आपने बाय सेल करा, उससे आपको ट्रेड करा, उसमें आपको 500 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या आप ये दिखा सकते हो कि एक जगह मुझे 500 का लॉस हुआ, एक जगह 500 प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल मेरा जीरो हो गया और मुझे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ना? ये आप दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जब पूछा गया, इसका आंसर भी बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं गया। बिल्कुल एक अजीब सा आंसर इसका निकल के आया कि आप कोई भी यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक तो पहले ये था कि हाँ, मान लिया कि हमें क्रिप्टो के अंदर लॉस हो रहा है और मान लो हमारा प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम दोनों का दिखा के कर सकते हैं सेट ऑफ कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे लॉस हुआ है। वो नहीं कर सकते थे, ये तो हमें पहले से पता था, अदर बिजनेस के साथ नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। इनका यहाँ पे स्टेटमेंट ये निकल के आया, आप देखोगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोपोजल सेक्शन 1515 BBH to the Income Tax Act 1961, the act loss from the transfer of VDA मतलब virtual digital asset, will not be allowed to set off against the income arising from transfer of another VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी आपसे लॉस हो रहा है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट हो रहा है, तो भी आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि मेरा ऑल ओवर जो है वो एवरेज ऑडियो पे है। तो ये रूल जो है डेफिनेटली बहुत इंपैक्ट करेगा पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, बहुत नेगेटिव है। एंड अगर ये पास हो जाता है यहाँ पे, जो कि इस मंथ के अंदर हमें पता चल जाएगा कि पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये लॉस, अगर ये हो जाता है पास, तो ये डेफिनेटली जितने भी बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली क्रिप्टो के अंदर, तो यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि उनका ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा रिस्क लेके वो ट्रेड लें, तो इतना ज़्यादा वर्चुअल एसेट्स के अंदर जो इतना ज़्यादा ऑलरेडी वॉलेटाइल है, उसके बाद उनको 30% यहाँ टैक्स देना पड़े, फिर यहाँ पे उनको लॉस होता है तो वो भी सेट ऑफ ना, तो क्यों कोई ट्रेड करेगा? इसको एक तरह से वही हो जाएगा, गैम्बलिंग की तरह। ये इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डर्स ही यहाँ पे बचेंगे मार्केट के अंदर। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का अपडेट था गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेरी तरफ से बिल्कुल भी मुझे सेंसेबल नहीं लगा। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है या फिर ये जो लॉस बन के आए क्या यहाँ पे पास आउट
आउट होंगे नहीं होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख सकते हो। साथ ही अपने व्यू पॉइंट लिख सकते हो, क्या आप क्रिप्टो को सेल करने वाले हो नेक्स्ट मंथ के अंदर या उससे पहले, या फिर आप अभी भी होल्ड करने वाले हो, और या फिर आप ट्रेडिंग बंद करने वाले हो क्रिप्टो के अंदर। जो भी चीजें आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अब यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। करंटली हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था कि ये लेवल जो हमारा है, जहाँ पे हमारा एक देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 9 ईएमए भी है, 51 ईएमए भी है और 21 ईएमए भी है, तीनों ईएमए यहीं पे है हमारे पास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार कि बिटकॉइन $40,400 के नीचे ना जाए एक बार भी, 4 घंटे की कैंडल या डेली कैंडल में इसके नीचे गया तो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस करा था, इसके नीचे गया तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल आएगा, जो हमें यहाँ पे 36,000 37,000 इवन इससे भी ज्यादा नीचे की साइड ले जा सकता है। बाकी ये लेवल अगर होल्ड कर लिया तो यहाँ से हम फर्दर बाउंस बैक देख सकते हैं मार्केट के अंदर, जो हमें यहाँ पे $45,000 तक ले आ सकता है। तो अभी पूरा जो टिका हुआ है मामला वो उस लेवल पे टिका हुआ है, हालांकि वॉल्यूम्स हमें लगातार लो होती हुई दिख रही है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे, बियरिश इंडिकेशन। यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए होगी, वॉल्यूम कैंडल चाहिए होगी मार्केट को ऊपर ले जाने के। बाकी यहाँ से क्या प्राइस मूवमेंट ले सकता है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो टैक्स को लेके आया डेफिनेटली काफी नेगेटिव है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक तरह से जो क्रिप्टो की पूरी इंडस्ट्री हो उसको एक तरह से दबा रही है यहाँ पे, एंड गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ये चाहती है कि यहाँ पे लोग कम से कम इन्वेस्ट करें क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि वो उसको एक गैम्बलिंग की तरह यहाँ पे समझती है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा, डेफिनेटली आपका ओपिनियन काफी ज्यादा वैल्यूबल लगता है, आपस में भी आपका डिस्कशन वहां पे हो जाता है। मिलते हैं कौन वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।